नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है भारतीय संविधान के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का इस क्लास के अंदर जो है रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, जो संविधान को बनाने वाली संविधान निर्मात्री सभा थी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक जो है कब हुई थी? तो देखिए, तो संविधान सभा की यह पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट अगला चौथा प्रश्न है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो देखिए, जो संविधान सभा की दूसरी बैठक है, यह 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जबकि दूसरी बैठक जो है 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई थी। इसके अलावा संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इनका नाम जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ये भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? तो देखिए, जो संविधान सभा की तीसरी बैठक थी, यह जो है 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, इसके अलावा एक प्रश्न आप याद कर सकते हैं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो यह जो है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, और इसी दिन जो है सर्वसम्मति से जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, सातवां, उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसने पेश किया था? तो यह जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में चलकर संविधान की प्रस्तावना भी बना था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये जो है BN राव थे। जबकि संविधान का पिता पूछा जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के पिता थे। नेक्स्ट अगला 9वां प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब स्वीकृत या अंगीकृत किया गया था? तो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन इसको जो है स्वीकृत या अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान कब से लागू हुआ था? तो देखिए, जो भारतीय संविधान लागू किया गया था वह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। ये प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है, इसके अध्यक्ष थे, और इस प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अगला 11वां प्रश्न है, संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा था? तो संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इस चीज़ को भी आपको याद कर लेना है। अगला हमारा जो प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो ये हमने अभी आपको ऊपर बताया था कि संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस चीज़ को भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट चलिए हम लोग जो है अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगले प्रश्न में हम लोग भारतीय संविधान के सभी विदेशी स्रोतों को, इस क्लास में जो इंपॉर्टेंट स्रोत हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तरफ यहाँ पे विदेशी स्रोत हैं, दूसरी तरफ किस देश से हमने क्या लिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको याद करना है मौलिक अधिकार, महाभियोग की प्रक्रिया, इसके अलावा जो उपराष्ट्रपति का पद है, और प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, इन चारों चीज़ों को हमने जो है अमेरिका के संविधान से लिया है। मौलिक अधिकार भी अमेरिका के संविधान से, महाभियोग भी, उपराष्ट्रपति का जो पद होता है भारत के अंदर, और संविधान की जो प्रस्तावना है, इन चारों को हमने जो है अमेरिका के संविधान से लिया है। इसके अलावा एकल नागरिकता हमने कहाँ से लिया है? तो यह हमने ब्रिटेन देश से लिया है। एकल नागरिकता और संसदात्मक शासन प्रणाली, यह हमने ब्रिटेन देश से लिया है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो यह रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इसके अलावा देखिए, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है स्रोत है, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट, आपात कहाँ से लिया गया है, इमरजेंसी? तो यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जबकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीकी संविधान से लिया गया है। तो इस चीज़ को भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए मूल संविधान जो भारत का बनाया गया था उसमें कितने भाग थे? तो उसमें 22 भाग थे, और उसमें अनुच्छेदों की संख्या जो है टोटल 395 थी। और अनुसूचियाँ कितनी थी मूल संविधान के अंदर? तो टोटल 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में। और वर्तमान संविधान में भाग कितने हैं? तो इसमें भाग हो चुके हैं 25। अनुच्छेदों की संख्या 450 से अधिक है, और अनुसूचियां वर्तमान संविधान में जो है 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट आइए आगे कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न और टॉपिक दिए गए हैं, इनको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अगला टॉपिक हमारा है संविधान के प्रमुख भाग। यहाँ से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक तरफ भाग, बीच में उसका विषय और किस अनुच्छेद में वो भाग आता है। सबसे पहले भाग 1 की बात करें तो इसमें संघ व राज्य क्षेत्र का वर्णन है और यह अनुच्छेद 1 से 4 तक जो है भाग 1 आता है। भाग 2 में क्या है तो यह नागरिकता से संबंधित हो जाता है और नागरिकता किस अनुच्छेद में आती है तो यह 5 से 11 तक आती है। इसके अलावा भाग 3 किससे संबंधित है तो यह मौलिक अधिकारों को भाग 3 में रखा गया है। एग्जाम में इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार किस भाग में आता है, भाग 3 में, और यह जो है 12 से 35 अनुच्छेदों के तहत आता है। इसके अलावा भाग 4 का संबंध जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से है और यह अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है इसको रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करें भाग 4 कै की, तो यह जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित हो जाता है और अनुच्छेद 51 कै इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपसे भाग 9 पूछा जा सकता है, यह पंचायतों से संबंधित है, जबकि भाग 9 कै का संबंध जो है नगर पालिका से है। भाग 9 और 9 कै आपको इसी प्रकार से याद करना है, पंचायतें और नगर पालिका। नेक्स्ट हम बात करें भाग 15 का संबंध किससे है तो यह निर्वाचन से संबंधित है, संविधान का भाग नंबर 15, और यह अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन की प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग 17 में क्या है तो यह राजभाषा से संबंधित है, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। नेक्स्ट इसके बाद भाग 18 का संबंध किससे है तो यह आपात इमरजेंसी से संबंधित है और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपात या इमरजेंसी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद भाग नंबर 20, तो देखिए जो भाग नंबर 20 है यह संशोधन, इसके अंदर संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है और संविधान का जो अनुच्छेद 368 है इसी के अंदर जो है संशोधन का वर्णन किया गया है। चलिए अब आगे हम लोग जो है इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो यह जो है प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है तो केवल एक बार ही संशोधन किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। इसके अलावा अगला प्रश्न है प्रस्तावना में कितने नए शब्द जोड़े गए थे तो प्रस्तावना में जब एक बार संशोधन पहली बार किया गया था तो उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी तो देखिए जो संविधान सभा बनाई गई थी संविधान के निर्माण के लिए इसमें टोटल 389 सदस्य थे, जिसमें से 15 सदस्य महिलाएं थी और 33 जो है अनुसूचित जाति के सदस्य थे और 10 लाख की आबादी पर एक व्यक्ति का चुनाव इस संविधान सभा में किया गया था। ब्रिटिश प्रांतों के इसमें 292 सदस्य थे, जबकि चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 थे और देसी रियासतों के इसमें 93 सदस्य थे। हैदराबाद रियासत का संविधान सभा में कोई भी सदस्य नहीं था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन कब भारत आया था तो यह 1946 में आया था और इसके अंदर टोटल 3 सदस्य थे, स्टीफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है तो देखिए हमारे जो मौलिक अधिकार हैं 6 टोटल मौलिक अधिकार हैं। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 होती थी। संपत्ति के अधिकार को जो है अभी कानूनी अधिकार बना दिया गया है और उसको अनुच्छेद 300 कै में जो है रखा गया है। 44वें संविधान संशोधन से 1978 के द्वारा यह हटाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्तमान में हमारे मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है तो यह जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है 1976 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का निर्माण किस वर्ष किया गया था तो यह वर्ष 2000 में जो है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है तो देखिए लोकसभा में अधिकतम जो है 550 सीटें हैं, जबकि लोकसभा में अगर पूछा जाए वर्तमान में कितनी सीटें हैं तो यह जो है 543 सीटें हैं। और राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं 250 हो सकती हैं राज्यसभा के अंदर, और वर्तमान में जो है 245 सीटें राज्यसभा के अंदर हैं। नेक्स्ट इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आइए इनको भी देख लेते हैं। एक तरफ सदस्य, दूसरी तरफ न्यूनतम आयु, तीसरी तरफ उनका कार्यकाल। तो बात किया जाए अगर राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए तो न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होती है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों के लिए सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष और इनका कार्यकाल जो है 5 वर्षों का हो जाता है। नेक्स्ट हम अगले प्रश्न की बात करते हैं,
राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो 35 वर्ष चाहिए और राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति अगर निर्वाचित होना है तो न्यूनतम आयु चाहिए 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल भारत में 5 वर्ष का ही होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी 5 वर्षों का ही होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो यह 30 वर्ष होनी चाहिए और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अगला 7वां प्रश्न है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु? तो यह 25 वर्ष होनी चाहिए और इनका कार्यकाल जो है 5 वर्षों का ही होता है। अब हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद इस क्लास में पढ़ेंगे। जैसे बात की जाए अनुच्छेद 17, तो ये अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 के, तो यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद है और यह मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है? तो इसमें राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात को परिभाषित करता है, जबकि अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है और अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपात से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगर आपसे लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो इनका नाम गणेश वासुदेव मावलंकर था, जबकि अगर पूछा जाए राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है तो यह भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो यह राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है और राष्ट्रपति को महाभियोग की सूचना 14 दिन पहले देनी होती है। नेक्स्ट हम बात करें संविधान की प्रमुख अनुसूचियों की, तो देखिए जो अनुसूची 1 है वह संघ व राज्य क्षेत्रों से संबंधित हो जाती है, जबकि जो अनुसूची नंबर 7 है, कौन सी 7वीं जो अनुसूची है, यह केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित हो जाती है। इसके अलावा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, जबकि 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का वर्णन है, जबकि 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके अलावा दूसरी अनुसूची में वेतन, पेंशन व भत्तों का वर्णन किया गया है और तीसरी अनुसूची जो है यह शपथ से संबंधित हो जाती है, विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ। तो दोस्तों ये आज की हमारी जो है संविधान की एक इम्पॉर्टेंट रिवीजन क्लास थी। आप लोगों को कमेंट करके ये बताना आपको ये क्लास कैसी लगी। वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।